ये बस गरीबों को दबाना चाहते हैं। तो हम लोग गरीब आदमी हैं, उसका बगावत करेंगे, उसको वोट नहीं देंगे। क्या फ़ायदा हमको वोट देने का। विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, केवल आप लोगों के माध्यम से मालूम हो रहा है। केवल टीवी में दिखाई दे रहा है, पत्रकार दिखाई, पेपर में दिखाई दे रहा है, कहीं धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा है विकास। ये मोदी जी की बात है, भाजपा की बात है। मैं भाजपा विरोधी नहीं हूँ, मोदी विरोधी नहीं हूँ, उनकी नीतियाँ जो हैं उनकी नीतियों का विरोधी हूँ। कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं मंदिर मस्जिद, कहीं भारत पाकिस्तान, एक एक छोड़ के तभी 10 मिनट बोल दें मोदी जी या चाहे जोगी या चाहे केहू, तो हम जाने के बहुत अच्छा बोलते हैं। हम शिवानी स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल विस्तारा पर। और आज हम आए हैं सगड़ी, जो कि आजमगढ़ में पड़ता है। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं और चुनावी माहौल पर चर्चा करने आए हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है लोगों की ओपिनियन। अपना परिचय दीजिए। प्रेम सिंह पटेल, ग्राम बनकटिया, विधानसभा सगड़ी, जिला आजमगढ़। इस बार का जो चुनाव है किस नज़रिए से देखते हैं आप? इस बार का चुनाव भाजपा के बिल्कुल खिलाफ जनता हो गई है। भाजपा के विरुद्ध एकदम समझ लीजिए। क्यों, ऐसा क्यों? भाजपा के क्या किया है भाजपा तो मोदी गारंटी दे रहे हैं ना, सबको गारंटी दे रहे हैं मोदी। 3 गारंटी दिए 2014 में। क्या गारंटी थी उनकी? बता रहा हूँ वही गारंटी। 3 गारंटी दिए कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। 10 साल हो गया, 20 करोड़ नौकरी चाहिए, उसका हिसाब नहीं मोदी दिए या भाजपा ने नहीं दिया कि इतना कह करके 20 साल में 1 भी करोड़ लोगों को नहीं नौकरी का पता लगाए न बताए। दूसरी बात बोले कि जितने विदेश में काला धन है उस काले धन को लाएंगे हिंदुस्तान में। उस काले धन का आज 10 साल में कुछ पता नहीं चला कि मोदी 10 साल में क्या किए, नहीं पता नहीं चला। और तीसरा बोले कि सबके खाता, पूरे जनता को खाता खुलवाए, एक एक घर में जितने परिवार थे सबका खाता बैंक में खुलवाए कि 15-15 लाख रुपया मिलेगा। वो पैसा आ रहा है विदेश से काला धन, वो पैसा आया नहीं आज तक। तो मोदी की गारंटी के कौन विश्वास करे, उसको वो मानते ही नहीं हैं। जो कहते हैं झूठ कहते हैं। और मोदी इतना झूठा दूसरा कोई प्रधानमंत्री आज तक हिंदुस्तान में आया नहीं, ये भी जान लीजिए। आपका बाबा क्या परिचय है? ये देखिए, हम लोकतंत्र के पक्ष में हैं और सन 1944 के ये 15 अगस्त 1947 के से हम जहाँ से चले थे, आज जो देश की स्थिति दिखाई दे रही है, हम फिर वापस हो करके वहीं जा रहे हैं। ये मोदी जी की बात है, भाजपा की बात है। मैं भाजपा विरोधी नहीं हूँ, मोदी विरोधी नहीं हूँ, उनकी नीतियाँ जो हैं उनकी नीतियों का विरोधी हूँ। वो तो कह रहे हैं कि संविधान सुरक्षित हाथों में है, तो फिर कैसे? देखिए, आज जो है न्यायालय का एक भी आदेश ये मानते नहीं है, एक भी आदेश नहीं मानते हैं। जितनी हकदारी थी, हमारी बैकवर्ड की जितनी हकदारी थी, उस हकदारी को इन्होंने कैसे मार दिया। 52% हमारी आबादी थी और 52% में 27% हमको मिला था, लेकिन 27 में से भी 10 निकाल के 17 कर दिया इन्होंने। क्या यही न्याय कहता है? इनके यहाँ कोई न्याय नहीं रह गया है। और साफ बात है कि विरोधियों को जहाँ जहाँ पाते हैं कुचलते हैं, वही विरोधी पार्टी के लोग यदि भ्रष्ट हैं और भाजपा में आ गए तो दूध के धोए हो गए। उनके ऊपर सारा क्लेम उठा लिया गया। मैं कहता हूँ कि जोगी जी महाराज हैं, 52 केस उनके ऊपर, 52 फाइलें हैं उनके ऊपर। तो आप क्या कर रहे हो? दूसरों को ले रहे हो, तो लेना है तो न्याय कहता है कि तुम्हारी पार्टी में है चाहे किसी पार्टी में, सबको लो। 12 लोगों को इन्होंने लिया इनकी पार्टी में शामिल, सबके ऊपर आरोप है। और पूछने पर कहते न्याय अपना काम कर रहा है। अरे भाई, जैसे विरोधियों के ऊपर न्याय काम कर रहा है, वैसे ही आपके ऊपर भी करना चाहिए। क्या मुद्दा होगा जो मुद्दा को लेकर के आप मतदान करने जाएंगे? ये देखिए, ये बेरोजगारी जो है, ये सारे नौजवान घूम रहे हैं। पिछली सरकारों में ये इतनी बेरोजगारी नहीं थी। आज तक कौन सा रोजगार इन्होंने दिया, कितने बच्चों को दिया? आज रोजगार घूम रहा है सड़कों पर। और न्याय की भी बात है।
न्यायालय जो आदेश दे रहा है वो न्यायालय तो सबका है, किसी पार्टी का नहीं है, किसी नेता का नहीं है, किसी जात का नहीं है, लेकिन उसके आदेश को भी ये नहीं मान रहे हैं। आपका क्या सुझाव? महेंद्र सिंह। तो आपको क्या लगता है इस बार का कैसा चुनाव होगा? इस बार का चुनाव बेरोजगारी और संविधान को बचाने के लिए चुनाव होगा। इसके साथ साथ ये चुनाव फर्जी वादा करने के खिलाफ होगा। भाजपा का इस बार उखड़ जाएगा बिल्कुल, और भाजपा के यहाँ से बिल्कुल सफाया होगा। सरकार विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, केवल आप लोगों के माध्यम से मालूम हो रहा है। केवल टीवी में दिखाई दे रहा है, पत्रकार दिखाई, पेपर में दिखाई दे रहा है, कहीं धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा है विकास। अखिलेश सरकार में इस सरजू नदी पर बलिया में 5 साल में बलिया में 4 बड़े पुल बने थे। एक गंगा पर, 3 घाघरा पर। हमारे दोहरी घाट से लेकर आजमगढ़ में 3 पुल बन रहे हैं, शुरू हुए, जो आज तक, और 2 साल इधर गया। 7 सालों में भाजपा सरकार में एक भी पुल यहाँ से बलिया के बीच में नहीं कोई गया। आप विकास कहाँ दिखा दे रहे हैं? केवल टीवी में दिखाई दे रहा है, जबान से दिखाई दे रहा है, धरातल पर दिखाइए। कोई काम हमको बता दीजिए, हम मान ले हम लोग। इसलिए हम लोग जो वोट देंगे वो संविधान को बचाने के लिए वोट देंगे। ये जो अनावश्यक विपक्षियों को तंग कर रहे हैं, जो इनके खिलाफ बोल रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अपने विरोधियों के पक्ष को, जो आतंकवादी टाइप के हैं, उनको अगर इनके मिल गए तो वो दूध के धुले हो जा रहे हैं। इसके खिलाफ हम लोग न्याय के पक्ष में वोट देंगे और इस बार भाजपा के यहाँ सफाया करेंगे। इस बार मतलब सत्ता परिवर्तन होगा? बिल्कुल सत्ता परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन होगा। आपका क्या परिचय है? मुस्तकीम। आपत्ति है कि इनके द्वार्थी राजनीति जो नहीं है, कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं मंदिर मस्जिद, कहीं भारत पाकिस्तान, एक ही छोड़ के तनी 10 मिनट बोल दें, मोदी जी या चाहे जोगी या चाहे केहू, तो हम जाने के बहुत अच्छा बोलत हूँ। इन लोगों की एक का भाषण हुआ, ये हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, रोजी रोजगार पर कौन मतलब ना है। वो तो सोच रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि लोग, एक व्यक्ति 10 लोगों को नौकरी दे। हाँ, वो ऐसा सोच रखा हम आन के दे कहा नौकरिया, क्यों लोग तो अपना रख रहे हैं ना। सोच का कौन मतलब ना। मंदिर की, हाँ, तो जो मंदिर कई वर्षों से, अरे छोड़ा, हम मंदिर और मस्जिद देखा ले। अरे हम राम ओसे हमार पेट भरी। अरे छोड़ा, उनका पेट भर तो उनका कुर्सी मिल जाते ना। वो पहलावा दे के हम बताए, वो यह पहलावा दे के कुर्सी कब्जा कर ले, और कौन बात मिलती है। हाँ, चाचा आपका क्या परिचय है? मेरा नाम सतीराम सिंह है। सर, ये बस बेरोजगारी देते हैं रोजगार, और रोजगार किसी को नहीं मिलता है। PACL, सारा इंडिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में लोग करोड़ों लोग अपना जीविकापार्जन कर रहे थे, और उसकी प्रॉपर्टी जो है सरकार के पास है। सरकार के पास बंधक है, सरकार चाहे तो उसको बेच करके गरीब जनता का पैसा दे सकता है, लेकिन उन्होंने ब्लॉक करके रखा है। सेबी ने फैसला किया था कि हम पैसा दिलवाएंगे, लेकिन सरकार ने बना के रखा है। अगर वो पैसा दे देता तो गरीबों का जो है बहुत पैसा मिल जाता है, कई हजार करोड़। आपको क्या लगता है इस बार कैसा, मतलब क्या सत्ता परिवर्तन होगा? ये बस गरीबों को दबाना चाहते हैं, तो हम लोग गरीब आदमी हैं, उसका बगावत करेंगे, उसको वोट नहीं देंगे। क्या फ़ायदा हमको वोट देने का? गांव के लोग सर देखिए, 10% ऐसे लोग हैं जो जानते नहीं है जिस चीज़ को कि हमारा भला कहाँ से होगा, वैसे ही लोग समर्थक हैं उसके। भला नहीं जानते कि हमारे समाज का भला कहाँ से होगा, हमारे जनता का भला कहाँ से होगा, वो बस वही जानते हैं। चलिए ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।